गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपको आज 7th क्लास की एसएसटी का ज्योग्राफी में से अवर इन्वायरमेंट पढ़ाऊँगी। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल सी मैनी डिफरेंट थिंग्स बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। एवरीथिंग अराउंड यू कंस्टिट्यूट्स योर इन्वायरमेंट। जब तुम देखते हो अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखती हो, इसमें बहुत सी प्राकृतिक और बहुत सी मैन मेड होती है, मानव निर्मित होती है। जो तुम सब अपने आसपास देखते हो उसे इन्वायरमेंट कहा जाता है, या पर्यावरण कहा जाता है, या परिवेश कहा जाता है। द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर प्राकृतिक वातावरण में बड़ी मात्रा में नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव और लिविंग थिंग्स से सजीव चीज़ें शामिल होती है। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो सजीव चीज़ें होती है उसे जैविक कंपोनेंट या जैविक घटक कहा जाता है। देज आर एनिमल्स, प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस। और इन सभी कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट के अंदर एनिमल्स जानवर, प्लांट्स पेड़ पौधे, माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव और ह्यूमंस में मानव आते हैं। द नॉन लिविंग थिंग natural thing are called the abiotic component and these include land, soil, rocks, air, water etc. और निर्जीव वस्तुओं के अंदर वह चीज़ें जो नेचुरल होती है और साथ में मानव निर्मित भी होती है वह उसे अबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक तत्व कहा जाता है। इन सभी में शामिल है पृथ्वी, मिट्टी, रॉक्स, चट्टानें, एयर हवा, वाटर पानी आदि आदि। Man-made environment comprise of things created by humans due to their interactions with other biotic and abiotic things। मानव निर्मित पर्यावरण के अंदर मानव के द्वारा निर्मित वह चीज़ें होती है जो सीधी मानव, इसमें जैविक भी हो सकती है और अजैविक भी होती है, बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग हो सकते हैं। एग्जाम्पल आर बिल्डिंग, ब्रिज, फैक्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोशल सिस्टम। जिसमें बहुत से निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें होती बिल्डिंग्स है, ब्रिज है, फैक्ट्रियाँ हैं, पुल है, इमारतें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है और सोशल सिस्टम मतलब सामाजिक प्रक्रिया है। सच एज फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। जैसे कि सामाजिक सिस्टम के अंदर परिवार है, समाज है, धर्म है, शिक्षा है और राजनीति और अर्थव्यवस्था। दिस इन्वायरमेंट ऑन अर्थ सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड दस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट सपोर्ट आवर इन्वायरमेंट। और पृथ्वी पर इस वातावरण को बनाए रखने के लिए और जीवन को बनाए रखने के लिए वातावरण बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द नेचुरल इन्वायरमेंट। द नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स होता है प्राकृतिक वातावरण। द लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स कंप्राइज नेचर। भूमि, पानी, वायु, जानवर और प्लांट्स पेड़ पौधे, इन सभी की सहभागिता के साथ में जो कंपोनेंट तैयार होते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट कहा जाता है या प्राकृतिक वातावरण कहा जाता है। दिस नेचुरल इन्वायरमेंट इज ग्रुप्ड इनटू वेरियस डोमेन्स। और नेचुरल वातावरण को या नेचुरल इन्वायरमेंट को बहुत से कार्य क्षेत्रों में बांटा जाता है। द फॉलोइंग 3 डोमेन्स इंटरेक्ट टू फॉर्म द बायोस्फीयर इन विच वेरियस लाइफ फॉर्म्स एक्सिस्ट। और उन कार्य क्षेत्रों के अंदर बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल विद्यमान होता है जहाँ पर जीवन विद्यमान है। और इन सभी डोमेन्स में हम फर्स्ट जो डोमेन पढ़ेंगे वह लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स होता है भूमंडल। दिस इज द सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो लिथोस्फीयर है वह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होती है जो बहुत ही सॉलिड या कठोर होती है। ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट। इसे अर्थ क्रस्ट भी कहा जाता है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल्स विथ ए थिन कवरिंग ऑफ सॉइल। यह चट्टानों के द्वारा या पत्थर के द्वारा और मिनरल्स खनिजों के द्वारा कवरिंग मिट्टी से होता है। द लिथोस्फीयर इज irregular in shape and has different landforms like mountain, plain, valleys, plateaus, etc.
जो लिथोस्फीयर है, भूमंडल है, वह अनियमित होता है, उसकी आकृति अनियमित होती है, विभिन्न प्रकार की लैंडफॉर्म में होता है, भू आकृतियों में होता है, जैसे कि माउंटेन पर्वत है, प्लेन्स मैदान है, वैलीज घाटियाँ है, प्लेटूज पठार है, इट इज एक्स्ट्रा। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट लाइंग बिलो द ओशन इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर। और क्रस्ट का वह पार्ट जो ओशंस के ऊपर पाया जाता है उसे ओशंस फ्लोर कहते हैं। विच अगेन इज अनइवन एंड नॉट फ्लैट। वह असमतल और फ्लैट नहीं होता। लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस विथ मिनरल वेल्थ, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड एंड लैंड फॉर्म ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर पे बहुत प्रकार के वस्तुएं प्रोवाइड होती है, जैसे कि मिनरल्स वेल्थ यानी कि खनिज संसाधन, ग्रासलैंड्स मतलब चारागाह या घास के मैदान, फॉरेस्ट जंगल, एग्रीकल्चर कृषि लैंड यानी कि कृषि की जाने वाली भूमि, और लैंड फॉर्म ह्यूमन सेटलमेंट, और साथ में ह्यूमन्स यानी मानव के रहने के लिए आवास भी प्रदान करती है। नाउ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जलमंडल। द पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी का वह भाग जो पानी के द्वारा ढका हुआ होता है या पानी उस पर फैला होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट इंक्लूडेज ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़। इसमें सभी पानी के संसाधन आते हैं, सच ऐसे ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक, इट्स एक्स्ट्रा, जिसमें विभिन्न संसाधनों में ओशन समुद्र, सी महासागर, रिवर्स नदियाँ, लेक झीलें आदि आदि। हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड वाटर विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाइड्रोस्फीयर से हमें पानी आसानी से प्राप्त होता है जो सजीवों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों तरफ जो एक बहुत ही मोटी परत है हवा की, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एयर इज ए मिक्स ऑफ गैसेस विच चेंज इन क्वांटिटी विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो हवा है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें शामिल होती है। किसी की गैसों की मात्रा अधिक होती है और कुछ गैसें कम होती। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चलती है। बिसाइड्स वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन। और इन सभी गैसों में मुख्य गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड हाइड्रोजन। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड वाटर वेपर। इसी के साथ में एटमॉस्फेयर के अंदर विभिन्न प्रकार की डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण और वाटर वेपर जल वाष्प भी पाई जाती है। चेंज इन एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। और एटमॉस्फेयर के द्वारा ही वेदर एंड क्लाइमेट में परिवर्तन होता है। द एटमॉस्फेयर आल्सो वर्क्स एज ए शील्ड फॉर द अर्थ। एटमॉस्फेयर पृथ्वी के कवर के रूप में या सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड ऑल्सो कीप्स द टेम्परेचर मॉडरेट ऑन द अर्थ सरफेस। साथ में यह सूर्य से आने वाली हानिकारक रेज, हानिकारक किरणों से भी पृथ्वी पर रहने वालों की रक्षा करता है, और साथ में हमारे टेम्परेचर को भी, पृथ्वी के टेम्परेचर को भी मॉडरेट या मध्यम करता है। बायोटिक अबायोटिक इंट्रैक्शंस। बायोटिक जैविक और अजैविक सहभागिता। द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड चेंज विथ टाइम। जैविक और अजैविक जो तत्व होते हैं वह पर्यावरण में या वातावरण में एक दूसरे के साथ में मिलकर रहते हैं, सहभागिता प्रदान करते हैं और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता है। बोथ दिस एलिमेंट आर डायनामिक एंड नेचर। दोनों जो एलिमेंट हैं वह नेचर के अंदर डायनामिक कार्य करते हैं। चेंज इन अबायोटिक इन्वायरमेंट आर केस्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सन। साथ में इन अबायोटिक इन्वायरमेंट चेंज इन द अबायोटिक इन्वायरमेंट आर केस्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सन। और जो इन्वायरमेंट में अबायोटिक तत्वों में जो परिवर्तन आता है वह सूर्य की एनर्जी के द्वारा आता है। द कंटिन्यूड सर्कुलेशन
ऑफ एयर एंड वाटर ब्रिंग्स अबाउट सेशनल एंड क्लाइमेटिक चेंज। और लगातार यह चक्र चलता रहता है जो हवा और पानी के द्वारा चलता है। इसमें सीजनल और क्लाइमेटिक परिवर्तन होते हैं, यानी मौसमी और जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। दिस क्लाइमेटिक चेंज इन्फ्लुएंस द बायोटिक एलिमेंट्स। और जितने भी क्लाइमेटिक या जलवायु परिवर्तन होते हैं उसमें बायोटिक एलिमेंट शामिल होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन लैंड, एयर एंड वाटर फॉर सर्वाइवल। जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ह्यूमंस यह पृथ्वी पर रहते हैं रहने वाले, वह सभी एयर एंड वाटर इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ जीने के लिए इनके लिए पानी और हवा बहुत ही ज़रूरी है। बस स्टूडेंट्स, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।